अंधाधुंध पैसा कमाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में करें ये उपाय। मात्र 11 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 काम कर लेना। परिवार में धन की कमी कभी नहीं होगी। शाम भक्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है जिसको आज का इंसान भूल चुका है। और यदि कारण है कि घर में कलेश है, धन की कमी है, हम सब भाग रहे हैं जो पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। इंसान सुबह से शाम तक कोल्हू के बेल की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी हाथ में क्या आता है? वो ही खालीपन, वही कर्ज का बोझ, वही बीमारियां, वही चिंताएं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कई लोग कम मेहनत करके भी राजाओं जैसा जीवन जीते हैं और कुछ लोग दिन रात एड़ियां रगड़ने के बाद भी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं जुटा पाते? इसका जवाब आपकी मेहनत में नहीं, आपके समय में छिपा है। वो है ब्रह्म मुहूर्त। अपने बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, जो जागता है वो पाता है, जो जागत है सो पावत है। इसका मतलब जल्दी उठना नहीं है, इसका मतलब है जो शक्ति को पहचानना। जो ब्रह्म मुहूर्त में शक्ति होती है, जो धरती पर बरसती है, आज मैं उसको आपको आपके 3 गुप्त उपाय कार्य के बारे में बता रही हूँ। आपको वो 3 गुप्त कार्य करने हैं। माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता पूछते पूछते आएगी। यह सब जानने से पहले यह सब समझना जरूरी है। हम सब जानते हैं सुबह उठना अच्छा है। बचपन से हमें सिखाया भी गया है कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन क्या सुबह उठ जाना काफ़ी है? बहुत लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अखबार वाला, दूध वाला, जो रात की शिफ्ट करके लौट रहे होते हैं। क्या वो सब अमीर हो जाते हैं? क्या उन सब के पास गाड़ियाँ हैं, धन है? नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागना और ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे समाज का बड़ा हिस्सा ब्रह्म मुहूर्त को सोकर बिता देता है, जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव सबसे तेज होता है। हम चादर ओढ़कर सोते रहते हैं, और जब हम सोते रहते हैं, जब हम सब नींद नहीं ले रहे होते हैं, हम अपने भाग्य के दरवाजों को बंद कर रहे होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सूर्योदय से पहले का समय यानी लगभग सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी देवी देवताओं का समय होता है। इस वक्त सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा अपनी विशेष कृपा धरती पर भेजते हैं। हवाओं में एक अलग ही जोड़ होता है। उस समय ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वातावरण में शांति सबसे ज़्यादा होती है। यही वह समय है जब आपका दिमाग, आपका चेतन मन जागृत अवस्था में होता है। सोचकर देखिए, अगर आप इस कीमती समय को नींद में गवा देते हैं तो क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी का वास हो जाता है घर में। जो अलक्ष्मी है वो अपने साथ गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, और कई घर देखे होंगे जहाँ पैसे तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है। बीमारी में, कोर्ट कचहरी में चल रहा होता है। घर में बच्चे रास्ते से निकल गए हैं। यह सब अलक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है। यह प्रभाव जब माना जाता है जब हम उस समय का अपमान करते हैं जो हमें ईश्वर ने दिया है। गरीबी सिर्फ जेब खाली करने का नाम नहीं है। गरीबी असली मतलबी वो है जब मन अशांत होता है, शरीर रोगी हो, घर में प्रेम प्यार ना हो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आप इन 3 कामों को करते हैं, यह कोई जादू टोना नहीं है, ना कोई अंधविश्वास है। जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से करते आए हैं, वही काम है जो दुनिया भर के सबसे सफल लोग किसी भी धर्म के हो, जाने अनजाने में करते हैं। समस्या यह है, हमें लगता है
पर हमारा अहंकार हमें सीखने नहीं देता है। हम सोचते हैं सुबह उठकर पानी पी लेंगे, थोड़ा टहल लेंगे, हो गया ब्रह्म मुहूर्त। नहीं, ये शारीरिक पाप नहीं, थोड़ा उठकर टहल लिए, यह सब आध्यात्मिक बात है। यह आपके कर्मों के खाते को शुद्ध करने की बात है। सोचिए, अगर आपको बाहर का खजाना लेकर खड़ा हो और आप दरवाज़ा ही ना खोले, गलती किसकी है, खजाना लाने वाले की या आपकी? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर आपके दरवाजे पर खजाना लेकर खड़े होते हैं। वो ही खजाना आपकी 7 पीढ़ियों तक को भी तार सकता है। अगर आप सो रहे हैं या उठकर भी गलत काम कर रहे हैं तो खजाना लौट जाएगा। अब आप ही पूछेंगे गलत काम क्या है? बहुत से लोग सुबह उठकर अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। दुनिया भर की नकारात्मक खबरें, लड़ाई झगड़े, बेकार की वीडियो, यह सबसे बड़ा पाप है जो आप कर रहे हैं। अपने दिमाग के पवित्र समय में कचरा भर रहे हैं, फिर भी पूरा दिन वही कचरा आपके दिमाग में घूमेगा। आप फैसले गलत लेंगे, लोग आपकी बातों को गलत तरीके से लेंगे और आप बात गलत तरीके से करेंगे। फिर कहेंगे मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही रूठी है। शाम तक दिमाग में वही कचरा भरा रहता है, लोगों से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होता रहता है। आज की वीडियो में ऐसे 3 काम बताऊंगी जिससे करके आप मात्र 11 दिन में देखिए जीवन ना बदल जाए तब कहना। मात्र 11 दिन में अगर आप अपने घर में धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है घर पर धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन आ रहा है लेकिन आते ही झटपट चला जाता है, तो यह उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। इस उपाय को करते ही किसी भी प्रकार की परेशानी हो, बड़ी से बड़ी परेशानी निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्रह्म मुहूर्त में 11 दिन यह उपाय करना, चमत्कार अवश्य होगा। इन सभी विषयों की पूरी जानकारी अवश्य लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जानते हैं सारी जानकारियाँ क्या क्या है। इन 3 उपायों को प्रतिदिन करना है, नियमबद्ध तरीके से करना है। जो भी व्यक्ति करता है निश्चित ही अपने जीवन में बदलाव उसको देखने को मिलता है। पहला उपाय जो कि आपको सुबह उठकर करना है। सुबह उठते ही आपको ध्यान रखना है, कम से कम यह कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। अगर आप जीवन में कोई भी परेशानी है, अगर नहीं भी है तो भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आए, हर रोज़ उठे, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का नियम बना लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है ना, उसको आप जानकर तंग रह जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना है। उस समय केवल और केवल आसमान के नीचे बैठकर मौन रहना है, मौन होकर ही बैठना है। केवल अपने उत्तर मन का अनुभव करना है और बाबा श्याम के नाम का जप ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। इसके लिए नहाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सरल सा ही उपाय है। इसको चाहे छत पर ही जाकर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जुबान है ना, वो हमेशा पवित्र रहती है, या बालकनी में खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं, देखिए आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। सबसे पहला अनुभव आपको ही मिलेगा। आपको स्वयं लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतें बदल रही है, मेरा विचार बदल रहा है। कहीं न कहीं ये शक्ति आपको सकारात्मक लगने लगेगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, ज़रूर उठना है। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 48 मिनट का होता है। ये वो 48 मिनट का समय बहुत तीव्रता से इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। देखिएगा आपका जीवन सच में बदल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको सबसे पहले और रोज़ाना करना चाहिए। इसका वो काम क्या है? जब भी आप उठते हैं, किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए। आपको अपनी हथेलियों के अग्रभागों का दर्शन करना चाहिए। अपने हाथों के अग्रभागों को आप सबसे पहले देखेंगे और फिर हथेलियों को आँखों से स्पर्श करना है। इससे क्या होगा? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए?
देखिए हमारे हाथों का अग्रभाग जो होता है ना, महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी हथेलियों का दर्शन कीजिए। इससे क्या होगा, जो महालक्ष्मी हैं उनका दर्शन आपको होगा। आपके हाथ में, उनके अग्रभाग में उनका निवास है, निवास स्थान वही होता है। इससे उनके चरण स्पर्श करने को फल आपको मिल रहा है, इसलिए ये आप कर सकते हैं। इससे उनके चरण स्पर्श करने का फल आपको मिल रहा है, इसलिए ये आप कर सकते हैं। दूसरा कार्य जरूर से कीजिए, किसी को मत देखिएगा। उठते ही सबसे पहले जब आपकी नींद खुले, बिस्तर से उठते हैं ना, दोनों हाथों की उंगलियों के आसपास जोड़कर माथे पर लगाइए। आँखों से लगा सकते हैं और आप कह सकते हैं, हे माता लक्ष्मी की जय हो। या तो बोल दीजिए विष्णु प्रियाय नमो नमः, या किसी भी मंत्र को आप जप सकते हैं। ये बड़ा और सरल और चमत्कारिक उपाय है। इसे आप कुछ ही दिन करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके पास धन की नए नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि आपके जीवन की जो परेशानी है धीरे धीरे करके सुलझने लगेगी। ये बहुत ही सरल उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी महिला हो पुरुष हो, दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए तीसरे उपाय में जो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, ये उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। जो तीसरा कार्य है ना, जितने भी लोग बाबा श्याम से जुड़े हैं, जो भी बाबा श्याम को दिल से मानते हैं, उन्हें रोज़ सुबह शाम पूजा नाम जप करना ही चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बाबा श्याम हमारे घर के हारे के सहारे हैं। अगर व्यक्ति जीवन में हार गया हो और कहीं का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, दोस्त रिश्तेदार सब साथ छोड़ दिए, घर में कलह कलेश, परेशानी, व्यापार में घाटा, नौकरी न लगना, ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो बाबा श्याम की शरण में ही जाना चाहिए। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से किस्मत के लिखे को भी बदलने की शक्ति है। इसलिए रोज़ बाबा श्याम की पूजा करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर बाबा श्याम के मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि देखिए इसका बहुत ही स्वाभाविक सा कारण है, क्योंकि आप अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और दिन की शुरुआत बाबा श्याम के नाम से, मतलब हारे के सहारे के आशीर्वाद से शुरू करें। दिन कितना अच्छा गुजरेगा। इसलिए प्रातःकाल जो भी जैसे भी आप पूजा कर रहे हैं, सामान्य तौर पर वैसे ही कीजिए। नियम बना लीजिए, आपका जो प्रातःकाल का समय है, बाबा श्याम के नाम का आशीर्वाद लेना है और नाम जप करना है। ये मत भूलिएगा। जो व्यक्तिगत तौर पर जो मैं खुद करती हूँ, अगर जो बड़ा निर्णय लेना हो, बाबा श्याम से पूछकर ही लीजिए, बताकर ही कीजिए। बाबा श्याम मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे आपका काम रुके नहीं, बिना किसी रुकावट के काम पूरा हो जाए, तो वो काम आपका कभी नहीं रुकेगा। बाबा श्याम के मंत्र का जाप करते रहिए, इसमें कोई नियम नहीं है। इस उपाय के चमत्कार अनेक हैं। मेरे कहने से आप मात्र 11 दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करके देखिए। कुछ लोगों की गलतफहमी है, नाम जप को चमत्कार नहीं होता है, नाम जप का चमत्कार नहीं होता है। लेकिन देखिए जो नाम जप करता है ना, उसके जीवन में नाम जप का चमत्कार हुआ है। वही बता सकता है संत महात्मा क्यों इतना जोर देते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, क्योंकि इतनी शक्ति नाम जप की बहुत ही अद्भुत होती है। विश्वास हो या ना हो, इसमें मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। मात्र 11 दिन मेरे कहने से ये करके देखिए, आप खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरी ये मनोकामना या काम सिद्ध हो गया है। बाबा श्याम के ये नाम जप है।
ना शाम के दिल तक ले जाता है। एक बार आप इस उपाय को करके देखिए। ये तीनों उपाय महाशक्तिशाली उपाय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, मतलब सकारात्मक सोच के साथ रहिए। हमेशा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उठकर नाम जप करेंगे और बाबा शाम का पूजा पाठ करेंगे, मतलब जो ये आपका शरीर है ना, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंतर्मन में जा रही होगी और तीव्रता से अच्छे तरीके से प्रवाहित हो रही होगी। इसके कारण आपके विचार सकारात्मक होंगे। ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है ना, आपके पूरे जीवन को बदल कर देगी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त में 11 दिन इस उपाय को करके देखिए। साथ ही साथ आप इन जो भी मैंने ये काम बताए हैं रेगुलर दिनचर्या में जोड़ दीजिए। आपका हर दिन बहुत ही सकारात्मक बीतेगा। आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो बहुत जल्द समाप्त होगी। मात्र 11 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, बाबा शाम के मंत्रों का जप कीजिए। जय श्री श्याम।